देखिए बेटा, व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, कि E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD. BE intersect CD at F. Show that the triangle ABE is similar to triangle CFB. ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा, डायग्राम बनाते हैं फटाफट। क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है मतलब क्या है, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, आई एम सेइंग आई एम टेकिंग द एक्सटेंडेड साइड बिफोर ओनली, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज देयर। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या है सी, ये डी है। और ए डी को देखो, यहाँ पे क्या बोला है बेटा, ए डी इज वॉट बीइंग एक्सटेंडेड टू पॉइंट, किसी पॉइंट कहाँ तक कर रहा है, ई तक एक्सटेंडेड किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो बी ई को अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो दस पर्टिकुलरली इज इंटरसेक्टिंग एट विच पॉइंट, इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एफ। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्या ये बात क्लियर है? डायग्राम इज क्लियर, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे लिखिए कि क्या गिवन है, क्या गिवन है बेटा, द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको और क्या है, ए डी इज वॉट बीइंग एक्सटेंडेड टू वॉट ई। तो इसका मतलब क्या है, देखो पैरेललोग्राम में बी सी जो है ए डी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बी सी है इट विल बी वॉट पैरेलल टू वॉट ए ई ऑल्सो। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्या ये बात क्लियर है? टू प्रूव क्या है, देखिए बेटा, टू प्रूव क्या है यहाँ पे, यू नीड टू प्रूव द ट्राइंगल ए बी ई। मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, देखो बेटा ये वाला बड़ा ट्राइंगल ए बी ई यहाँ तक का, है ना। एंड विच ट्राइंगल, दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल सी एफ बी। मतलब कौन सा वाला, ये वाला ट्राइंगल। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये सुनो बेटा, यू नीड टू प्रूव कि ये ट्राइंगल किसके, सी एफ बी के सिमिलर है। बहुत सिंपल है बेटा कंसेप्ट, आपको ट्राइंगल जो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सभी पता है बेटा। कैन आई से कि यहाँ पे जो इसका एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, ये सुनो बेटा। हाँ, क्यों बेटा, वाई इट इज सो, कि इसका जो एंगल है, एंगल ए जो है इट इज एंगल सी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कि अपोजिट, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? लेट मी टेक दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो बेटा, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे एंगल बनेगा, लेट मी टेक इट एज व्हाट एंगल 2। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ई पे, लेट मी टेक इट एज व्हाट एंगल 1। क्या बोल सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका क्या है, बी सी जो है वो किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। ये सुनो बेटा, कैन आई से कि जो बी सी है इट इज पैरेलल टू व्हाट ई, बोल सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि आपका ए डी और ई ये आपके क्या है, एक ही लाइन पे, करेक्ट बेटा। और यहाँ पे बीई ये आपके क्या हो गए बेटा, ट्रांसवर्सल हो गए, ये ट्रांसवर्सल है। सो कैन आई से कि जो आपका एंगल 1 होगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2। ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे बेटा, अल्टरनेट, बिल्कुल सही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लेट मी टेक इट एज व्हाट 2। अब मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं गया इसमें बताने लायक, सिंपल है बेटा। आप तो अब क्या करोगे, जो ट्राइंगल आपको प्रूव करने हैं वो कंसिडर करिए। सो कंसिडर द ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ए बी ई, एंड ट्राइंगल, विच ट्राइंगल बेटा, सी एफ बी। यहाँ पे का जो एंगल ए है ये किसके इक्वल है, एंगल सी। ये कहाँ से आया बेटा, फ्रॉम 1, है ना बेटा। इसमें का एंगल कौन सा 1, इसमें के कौन सा एंगल 2, ये कहाँ से आया आपका, फ्रॉम 2। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्राइंगल हमारा ए बी ई, ये क्या है, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सी एफ बी के। बाय विच क्राइटेरिया बेटा, ए सिमिलैरिटी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, किसी को कोई डिफिकल्टी? चलिए नोट डाउन करिए फटाफट से।
चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बेटा, रीड इट प्रॉपर्ली। ठीक है, इन फिगर 6.39 ABC and AMP are what two right angle triangle। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इट व्हाट राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। पहला वाला B पे है और दूसरा वाला कहाँ पर है, M पर राइट एंगल है। अब आपको फर्स्ट प्रूव क्या करना है, देखो बेटा, ABC इज सिमिलर टू AMP, और उसके बाद में क्या करना है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP आपको प्रूफ करना है। सो हाउ यू गोइंग टू डू इट, कैसे करोगे बेटा? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ बस, अगर ध्यान से देखो, सो आपको ट्रायंगल्स कौन कौन से, देखो ABC, ये वाला दिख रहा है बेटा, ये वाला ABC है, और दूसरा जो है वो कौन सा है आपका, AMP, ये वाला। सो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा बेटा, इसमें का एंगल B और इसमें का एंगल M 90 डिग्री है, और दोनों में भी क्या आ रहा है आपका एंगल A क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ये सुनो बेटा, तो बस लिख दो बेटा जल्दी से फटाफट से। इन ट्राइंगल ABC आपका एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। और इन ट्राइंगल AMP, इसमें आपका क्या है, एंगल M जो है वो क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, टू प्रूव आपको दिख ही रहा है। दोनों चीज़ों में से हम पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट ही प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल AMP के। सो कैसे करोगे बेटा, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल AMP, प्रूफ मैंने आपको बता दिया, फटाफट से लिख दो बेटा। इसमें का क्या होगा, एंगल A, और इसमें का एंगल A, ये क्या आ जाएंगे बेटा, क्या आ जाएंगे बेटा, कॉमन आ जाएंगे। इसमें का एंगल B और इसमें का एंगल M, ये क्या होंगे बेटा, ईच 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। सो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या हो गया, सिमिलर है किसके, ट्राइंगल AMP के। कौन से क्राइटेरिया से बेटा, ए सिमिलैरिटी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर है बेटा सभी को? आदेश, अब देखो सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या है बेटा, यस सर। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, अगर एंगल्स उसके क्या हैं आपके इक्वल हैं, मतलब ये दो ट्राइंगल्स क्या है आपके सिमिलर हैं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है बेटा, सेम प्रोपोर्शन में होती है। सो कैन आई से ए बी जो करस्पॉन्ड कर रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, हाँ यहाँ पे का ए बी किसको करस्पॉन्ड करेगा, ए एम को, है बेटा, ध्यान से देखो हाँ। फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे का बी सी किसको करस्पॉन्ड करेगा, बी सी विल करस्पॉन्ड टू व्हाट, एम पी। सर एक बार फिर से बोलो ना सर। हेलो सर। हाँ बेटा, कहाँ से बेटा, सर फिर से बोलो ना, आपकी आवाज कट कट के आ रही अभी क्लियर आ रही है कि पहले बोलिए, आवाज क्लियर है क्या अभी? है। यस सर, अभी क्लियर है। हाँ देखो ध्यान, यस सर, अभी थोड़ा क्लियर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी देखो ए बी अपॉन ए एम, फिर यहाँ पे मैंने पहला कॉरेस्पॉन्डेंस लिया, फिर देखो मैंने नेक्स्ट टू लेटर्स लिए बी सी, यहाँ पे कौन से होंगे बेटा, एम पी। फिर अभी मैं क्या लूंगा, फर्स्ट और थर्ड, मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, ए सी अपॉन यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, ए पी आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर नो बेटा। तो अब देखो मैं कौन सा कंसिडर करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली दस टू, बाकी से मुझे मतलब नहीं है कि नहीं बेटा? कैन आई राइट दिस एज व्हाट, ये सी ए, ये जो आपका ए सी है इसको मैं सी ए लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। और यहाँ पे भी जो ए पी है उसको मैं पी ए लिख सकता हूँ, कोई इशू है क्या बेटा? वैसे यहाँ पे ये क्या आएगा, बी सी अपॉन क्या आ जाएगा, एम पी आ जाएगा, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आगे बात समझ में बेटा? हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन से इज बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पे सी डी और जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स of angle ACB and EGF such that DNH lies on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively.
उसके बाद क्या बोला है बेटा, ट्रायंगल एबीसी जो है वो आपको सिमिलर दिया हुआ है। किसके सिमिलर दिया है बेटा, एफ ई जी के। आपको उसमें पहला पार्ट जो प्रूफ करना है, देखो क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन एफ जी। फिर क्या करना है आपको, डी सी बी ट्राइंगल जो है वो एच जी ई के सिमिलर है। थर्ड पार्ट में क्या करना है बेटा, डी सी ए जो है इट्स सिमिलर टू व्हाट, एच जी एफ। तो पहले क्या बनाओगे बेटा, दो ट्राइंगल बनाओ जल्दी से, दो ट्राइंगल बनाने हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल आपका क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है आपका ए बी और ये सी। ठीक है, अब ये किसके सिमिलर दिया है बेटा, एफ ई जी के सिमिलर दिया है। तो मैं ऊपर वाले वर्टेक्स को क्या लेता हूँ बेटा, एफ लेता हूँ। यहाँ पे क्या लेता हूँ, एफ ई जी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। उसके बाद में क्या बोला है बेटा, बाइसेक्टर है। देखो सी डी जो है, सी डी यहाँ से अगर मतलब एक वर्टेक्स आपका यहाँ तो कहीं जा रहा होगा, ये आपका पॉइंट डी है, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। वैसे ही आपका जी एच, मतलब जी से एच तक यहाँ पे कोई जा रहा है बेटा, ये आपका क्या है, यहाँ पे पॉइंट एच है, और ये इस वाले एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से देखो, पहला जो पार्ट आपका आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, सी डी। सी डी अपॉन क्या है बेटा, जी एच है ना। उसके बाद में क्या है बेटा, ए सी। ए सी अपॉन क्या है यहाँ पे आपका, एफ जी है। मतलब मैं कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई दिस टू ट्राइंगल्स फर्स्ट। कर सकते हैं क्या बेटा, ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो क्या बेटा। पहले ध्यान से देखो बेटा, आपका जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर है, इज सिमिलर टू व्हाट, एफ ई जी। ये गिवन है, यस और नो बेटा। यस सर। तो कैन आई से कि इसमें का जो एंगल ए होगा और इसमें का जो एंगल एफ होगा वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इन द यस सेम वे सर। एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। और इसमें का जो एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल जी के इक्वल होगा। लेट मी राइट दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये मेरी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। नाउ इफ आई टेक दी हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ सी तो हाफ ऑफ जी के इक्वल होगा। यस और नो बेटा, यस और नो। यस सर। नाउ व्हाट आई कैन डू बेटा, लेट मी राइट दिस इज व्हाट माय एंगल वन, ये एंगल वन ले लेता हूँ, ये टू ले लेता हूँ। यहाँ पे का जो इनसाइड है वो थ्री है और बाहर का क्या है, फोर है। कैन आई से कि ये जो हाफ ऑफ एंगल सी है इट मे बी व्हाट, एंगल वन और एंगल टू आपके इक्वल हैं, एंड दिस इज व्हाट दी हाफ ऑफ द एंगल सी। यस और नो, बोल सकता हूँ क्या बेटा। उसी वे में जो एंगल थ्री होगा और एंगल फोर वो इक्वल होंगे बिकॉज बाइसेक्टर है, एंड दे विल बी व्हाट, हाफ ऑफ द एंगल जी। बोल सकता हूँ क्या बेटा, अरे हाँ या ना बोलो बेटा। सी डी यस सर। और जी एच जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, दे आर व्हाट, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक किसी को कुछ समझने में कोई परेशानी हो तो बताइए बेटा, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है क्या बेटा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ बेटा वन बाय वन। सो नाउ आई एम कंसिडरिंग द ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ बेटा मैं, जो मैंने अभी ऊपर मार्क किए थे। विच ट्राइंगल्स, आई एम कंसिडरिंग ट्राइंगल ए डी सी, और यहाँ पे का जो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ एफ एच जी। यहाँ पे का एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ। ये कहाँ से आया बेटा, बाय वन। कोई डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी बेटा। यहाँ पे फोर्थ, इसको मान लीजिए ये जो है आपका ये फिफ्थ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, कैन आई से एंगल वन विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल थ्री बाय थ्री फोर एंड फाइव। क्योंकि देखो सी जो है ये किसके इक्वल है बेटा, जी के। और ये हमने हाफ ऑफ सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल वन भी ले सकता है या टू भी ले सकता हूँ। यहाँ पे भी हाफ ऑफ जी में क्या ले सकता है, एंगल थ्री भी ले सकता हूँ या फिर एंगल फोर, बट आई हैव टेकन व्हाट, दस पर्टिकुलरली। समझ में आ रहा है बेटा, यस सर नो बेटा।
हाँ जी बेटा, जल्दी बोलते रहो बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर फोर द ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी बाय विच क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी। यस और नो, यस और नो बेटा, ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या होगा, आप देखिए, बोलो क्या हो सकता है बेटा। उनकी साइड्स क्या होंगे बेटा, प्रोपोर्शनल होंगी। यहाँ से क्या बोलूंगा मैं, ए डी अपॉन क्या आएगा बेटा, एफ एच। यहाँ पे क्या आएगा, डी सी अपॉन क्या आ जाएगा, एच जी। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए सी अपॉन क्या आएगा, एफ जी आ जाएगा। क्लियर है। हाँ जी बेटा, क्लियर है। तो मैं कौन सा पार्ट लूंगा, आई विल कंसिडर ओनली दिस टू। यहाँ पे जो डी सी लिखा है उसको मैं सी डी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे जो मैंने एच जी लिखा है वो क्या है आपका, जी एच है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन क्या आएगा, एफ जी आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था। यस सर ना बेटा, यस सर ना बेटा। यस सर। और एक्चुअल में ये आपका फर्स्ट भी पार्ट हो गया, और कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड भी हो गया, देखो अगर ध्यान से तो। ठीक है, विल कम बैक टू दिस थर्ड पार्ट, है ना। अब देखो, अब सेकंड पार्ट में क्या करना था बेटा, चेक व्हाट यू हैव टू डू इन द सेकंड पार्ट। डी सी बी कौन सा है बेटा, डी सी बी। डी सी बी को सिमिलर दिखाना था बेटा, दिखा सकते हो या नहीं बेटा, ये डी सी बी है, किसके सिमिलर दिखाना है, यू हैव टू शो इट इज व्हाट, सिमिलर टू व्हाट, एच जी ई। कुछ डिफिकल्टी है क्या बेटा यहाँ पे, देखो बी वाला बी वाला एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, ई के। कहाँ से, सेकंड से, यस और नो, यस और नो। वैसे ही टू, टू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर के हो जाए। चलो जल्दी से करो, फिर लिख दो जल्दी से ये। सो नाउ कंसिडर इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल बेटा, जो आपको बोला हुआ है, डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। तो कौन सा ट्राइंगल इसमें सेम होगा बेटा, इसमें का एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये कहाँ सा है बेटा, बाय टू। और यहाँ पे क्या होगा, एंगल टू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल फोर के। ये कहाँ सा है, बाय थ्री, फोर एंड फाइव। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय विच क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर है बेटा। यस सर। कोई डिफिकल्टी हो तो किसी को पूछ सकता है बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं ना। हाँ बेटा, बोलो बेटा, क्लियर है। लास्ट वाला पार्ट तो आपको समझ में आया बेटा, लास्ट वाला तो पहले वाले में ही हमने प्रूव कर दिया, यही है ना वो ट्राइंगल एक्चुअल में, सिर्फ उनका ओरिएंटेशन चेंज किया हुआ है। यस है ना बेटा, चेक कर लो वहां पे क्या लिखा हुआ है, डी सी ए। डी सी ए मतलब ए डी सी ट्राइंगल ना। और यहाँ पे देखो वही ओरिएंटेशन है, मतलब यहाँ से क्या है, इसका ओरिएंटेशन मैं अगर वैसे करूँ तो ट्राइंगल, अगर मैं डी से शुरू करूँ, डी सी ए, तो यहाँ पे किसके सिमिलर होगा ये, अगर मैंने डी से शुरुआत की, यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, एच जी एफ करना पड़ेगा, है ना बेटा, वही है ना। कैन यू डू इजीली बेटा, कोई डिफिकल्टी बेटा, कोई डिफिकल्टी। चलिए बेटा, तो थर्ड वाला मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये, आप होमवर्क, होमवर्क मतलब मैंने करा दिया है, सिर्फ आपको उसको नोट करना है वापस इसमें, ठीक है। मे बी वो फर्स्ट पार्ट आपका और सिंपल तरीके से हो सकता था। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए, इन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल कैसा है आपका, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच व्हाट इज गिवन, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी।
ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दिया हुआ है। इफ ए डी इज वॉट परपेंडिकुलर टू वॉट बी सी, ई एफ इज वॉट परपेंडिकुलर टू वॉट ए सी, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है और ई एफ ए सी पे। तो आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोला, ट्राइंगल ए बी डी। देखिए बेटा ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए कौन सा ट्राइंगल है ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर बताना है बेटा, ट्राइंगल ई सी एफ, मतलब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है बेटा। क्लियर है बेटा। एक चीज तो आपको डायरेक्टली दिख रही होगी बेटा, व्हाट इज दैट थिंग बेटा, एक चीज जो डायरेक्टली हमें ऑब्जर्व हो रही है, क्या हो रहा है बेटा, देखो हाँ देखो ए डी बी में ये एंगल आपका कितना 90 है, और आपका ई सी एफ में एफ कितना है आपका 90 डिग्री है। क्लियर है। अब आपकी एक ही चीज सोचने की जरूरत है आपको, ठीक है। आपको और जो गिवन है, देखो यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है आपको, ए सी गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस एंगल सी एंड द एंगल बी, क्या कह सकते हो बेटा, वो दोनों भी इक्वल होंगे। मेरे ख्याल से अब आ गया बेटा, बी जो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। अब आपको सिर्फ लिखना है, फटाफट फटाफट लिखिए बेटा। पहले गिवन लिखिए क्या है, नोट कर लो बेटा जल्दी से। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू प्रूव, लिखिए बेटा। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या है बेटा, आपका जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, देखिए ए डी जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे। और ई एफ जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। टू प्रूफ क्या है, आपको ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल ई सी एफ के। ठीक है, पहले मैं जिस ट्राइंगल में मुझे इक्वल दिया है वो लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे क्या दिया है बेटा, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज कि एंगल आपका बी है ना बेटा, कौन सा है, एंगल बी। यहाँ पे देखो बी में किस कंसर्न में, मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ, तो इनसाइड वाला है। यू मे राइट द फुल नेम मीन्स एबीसी लिख सकते हो आप, ठीक है। यू मे राइट द ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ए बी सी किसके इक्वल होगा बेटा, ट्राइंगल ट्राइंगल एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये आपके फर्स्ट है, समझ में आ रहा है। कैन आई कंसिडर दिस एज वॉट, इसको मैं ए बी सी कंसिडर करता हूँ, और ये ए सी बी जो है, ए सी बी जो है, कैन आई से, कैन आई कंसिडर इट एज वॉट, ई सी एफ, कैन आई कंसिडर दिस एज वॉट, ई सी एफ बेटा, ठीक है। क्यों ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि आपके देखो ई, फिर यहाँ पे बी, और फिर डी, और ये सी एक ही लाइन पे, और आपका ए एफ और सी ये भी क्या है, एक ही लाइन पे, ठीक है। सो कंसिडर दिस एज वॉट, फर्स्ट इक्वेशन, नॉट दिस, ठीक है। आप इसको मानिए कि ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपका जो ट्राइंगल्स हैं वो कंसिडर करो, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा हम, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इसमें का देखिए, इसमें का एंगल डी और इसमें का एंगल एफ, ये क्या है बेटा, ईच 90। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे और ई एफ परपेंडिकुलर किस पे बेटा, ए सी पे। बात समझ में आ रही है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, गिवन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। और यहाँ पे का देखो, यहाँ पे का मैं अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग ओनली बी, ये मतलब ये वाला एंगल। और यहाँ पे का कौन सा, दिस इज एंगल सी, ये कहाँ से है, बाय फर्स्ट। सो ये जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी है इज व्हाट सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, एंड दिस इज बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट बेटा, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ लो पहले, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन, देखो यहाँ पे क्या है, मीडियन है, मीडियन ए डी ऑफ triangle ABC are respectively proportional to PQ and QR, and the median PM of the other triangle, which is what, PQR. See the figure 6.41, show that the triangle ABC is similar to triangle PQR, ये आपको शो करना है,
चलिए कैसे, जो गिवन है पहले लिख लो बेटा। क्या क्या गिवन है बेटा? देखो ये जो ट्रायंगल है, इसमें इस ट्रायंगल में दिख रहा है बेटा, इसमें कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है? देखो बेटा ए बी जो है, ए बी इसकी इसकी ए बी दूसरे ट्रायंगल की कौन सी है बेटा? ये पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। फिर इसकी जो बी सी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर के। बी सी जो है वो क्यू आर के। और इसका जो मीडियन है, मीडियन कौन सा है बेटा? ए डी। ये किसके प्रोपोर्शनल है? आपका पी एम के। यहाँ पे ध्यान रहे कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ये क्या है आपके? मीडियंस है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? अब आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? हाँ बेटा, हाँ बेटा, मीडियन। हाँ अभी बताता हूँ बेटा, मैं तुम लोगों से पूछने वाला था लेकिन तुमने मुझसे पूछ लिया तो बताता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है? देखो मीडियन किसको बोलते हैं बेटा? जो भी आपकी जिस वर्टेक्स से, ये लाइन जो है यहाँ से वर्टेक्स ए से दूसरी वर्टेक्स पे गिर रही है, तो वो जिस दूसरी लाइन पे गिर रही है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब अगर ए डी मीडियन है यहाँ पे, तो बी से लेके डी तक का डिस्टेंस और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? सेम होगा। वैसे यहाँ पे पी एम जो है ये मीडियन है यहाँ पे, तो पर्टिकुलरली ये क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा? आपका एम आर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या ये बात यस सर। कोई डिफिकल्टी किसी को? देखो अब ऋषभ, देखो सोचने वाली बात यहाँ पे सिर्फ क्या है, देखो आपको क्या दिया हुआ है वहां से समझिए। आपको ये प्रोपोर्शनल चीजें दी हुई है। अगर आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, तो देखो यहाँ पे ए बी का रेशो किसके साथ में है? पी क्यू के। और यहाँ पे बी सी जो है वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल ऑलरेडी है। यस और नो बेटा? यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इनमें इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा। ये वाला इंक्लूडेड एंगल है, मतलब कौन सा इंक्लूडेड एंगल है बेटा? बी। मतलब इसका बी किसके इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करूंगा? मैं क्यू के इक्वल करने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रही है बात बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक? चले, देखिए बेटा अब ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा, ठीक है। सारा ध्यान इधर होना चाहिए बेटा, कोई भी कहीं और नहीं देखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपको देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये ए डी जो है मीडियन है। कैन आई से जो बी डी है वो आपका क्या होगा? डी सी के इक्वल होगा, एंड इट विल बी व्हाट? हाफ ऑफ द बी सी। यस और नो? लेट मी राइट दिस इज माय फर्स्ट एज ए डी इज मीडियन। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आ गई? हाँ। अब बताइए आगे कैसे कर सकता हूँ बेटा मैं? उसी तरीके से दूसरा क्या कर सकता हूँ बेटा मैं? कैन आई से क्यू एम जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा? एम आर के इक्वल होगा, एन टू वॉट? हाफ ऑफ वॉट? क्यू आर। क्या ये बात क्लियर है बेटा? ये मेरी सेकंड हो गई। अब ये क्यों है बेटा? एस पी एम इज ए मीडियन। कोई डिफिकल्टी बेटा यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी? अब देखिए यहाँ पे आपको सेंस गिवन क्या है बेटा? व्हाट इज गिवन? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया है? ए डी अपॉन क्या है? पी एम है। ये सुनो बेटा, ये गिवन है आपको। ये क्या है बेटा? गिवन है, गिवन है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ए बी को वैसे रखता हूँ, पी क्यू को वैसे रखता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ? हाफ ऑफ बी सी लिखता हूँ। सेम मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ? हाफ ऑफ क्या करता हूँ बेटा? क्यू आर करता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा? कैन आई राइट इन दिस वे बेटा? क्योंकि अगर आपका a अपॉन बी है, इट इज सेम थिंग। अगर मैं यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या ये बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आगे आगे देखो कैसे होगा। नाउ आई कैन राइट दिस इज व्हाट? ए बी अपॉन क्या होगा? पी क्यू। ना हाफ ऑफ बी सी, कैन आई टेक हाफ ऑफ बी सी एज व्हाट? बी डी।
लिख सकता हूँ क्या बेटा? और हाफ ऑफ क्यू आर, कैन आई टेक व्हाट, क्यू एम? Sir. हाँ बेटा, बोलो बेटा, क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब अगर मैं इसी चीज को कौन से दो ट्राइंगल्स में देखूं, इफ आई सी दिस पर्टिकुलरली इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, तो यहां पे आपका क्या मिल रहा है बेटा? कि उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, आपकी प्रोपोर्शनल है। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हमने कहा क्या देखा है बेटा कि ट्राइंगल्स क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। व्हाट डज इट इम्प्लाइज बेटा? इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी है वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर है। बाय विच क्राइटेरिया बेटा? बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। यस और नो बेटा? सो व्हाट दिस इम्प्लाइज बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका एंगल बी जो है और इसका एंगल क्यू, ये क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं? यस और नो? नाउ, नाउ इफ वी सी द ट्राइंगल, होल ट्राइंगल एबीसी, अब पूरा ट्राइंगल एबीसी और पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो गिवन है, हाँ बेटा, ये गिवन क्या है आपका, इसके ऊपर का यहाँ पे देखिए, उसमें से मैं कौन सी साइड लेता हूँ? सिर्फ दो साइड लूंगा मैं। कौन से दो साइड लेने वाला हूँ बेटा? फर्स्ट टू। कौन से वाले? ये दो पार्ट। हाँ। तो यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन क्या है, पी क्यू इज सेम एज व्हाट, बी सी अपॉन क्या है बेटा, क्यू आर। ये क्या है आपका गिवन है। यस सुनो बेटा? यस सुनो? यहां से मैं इसको लिख सकता हूं मैं, ए बी अपॉन, ये बी सी को मैं इधर लेके जाता हूं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू अपॉन क्या है बेटा, क्यू आर। और यहाँ पे क्या एंगल बी और यहाँ पे क्या एंगल क्यू, ये कहाँ से आया बेटा? फ्रॉम फोर। तो ये जो ट्राइंगल हमारा एबीसी है किसके सिमिलर हो गया बेटा? पी क्यू आर के। कौन से क्राइटेरिया से? दो साइड्स हैं और उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल है, मतलब कौन सा हो गया बेटा? एस ए एस सिमिलैरिटी। ये सुनो बेटा? ये सुनो? कोई डिफिकल्टी? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, ये हैंस प्रूव। ठीक है?